प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पार्ट 10 आत्मिक वरदान भाग 10 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे हु इज़ द होली स्पिरिट। हु इज़ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कौन है। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। प्रिय पवित्र आत्मा, आप अपने आप को हम पर प्रकट कीजिए ताकि हम आपका जान सकें, समझ सकें और आपको अधीनता में रहते हुए, आपके मार्गदर्शन में रहते हुए इस संसार में मसीह जीवन जीते हुए प्रभु की सेवा को पूरा करने पाएँ। इस पवित्र आत्मा के वरदान सीरीज को सीखने के लिए, सिखाने के लिए आप हम सबों की सहायता अगुवाई करें। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्मिक वरदान भाग 10 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा कौन है। हु इज़ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। और वर्तमान का जो समय है वो पवित्र आत्मा का समय है। तो पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। पुराने नियम में केवल कुछ खास चुने हुए व्यक्तियों को विशेष कार्यों के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा कुछ खास चुने हुए सेवकों को विशेष कार्यों के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा सबको नहीं दिया जाता था, केवल चुने हुए व्यक्तियों को विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक उन्हें देता था। परंतु नया नियम में पवित्र आत्मा नया जन्म या उद्धार पाए हुए विश्वासियों को दिया जाता है। नया नियम में पवित्र आत्मा प्रत्येक नया जन्म या उद्धार पाए हुए विश्वासियों को दिया जाता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करता है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा स्वयं एक विश्वासी के जीवन में निवास करने के लिए आ जाता है। नया नियम में विश्वासियों का मार्गदर्शन करने, उनके अंदर निवास करने के लिए पवित्र आत्मा को पिता और पुत्र ने भेजा है। नया नियम में विश्वासियों का मार्गदर्शन करने, उनमें वास करने के लिए पवित्र आत्मा को पिता और पुत्र ने भेजा है। कुछ लोग पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में जानते हैं, होली स्पिरिट इज ए पावर। कुछ लोग पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में जानते हैं। कुछ लोग पवित्र आत्मा को बिजली के समान एक निर्जीव शक्ति मानते हैं। परंतु पवित्र आत्मा कौन है, इस बात को वो नहीं जान पाते हैं। हमारा विश्वास है कि पवित्र आत्मा एक जीवित व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक जीवित व्यक्ति है जिसके पास अलौकिक सामर्थ्य है, सुपरनेचुरल पावर है। पवित्र आत्मा के विषय में वास्तविकताएं। पवित्र आत्मा के विषय में वास्तविकताएं। पहली वास्तविकता है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। होली स्पिरिट इज ए पर्सन। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 से 17 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और पिता तुमको एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा।
प्रभु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुमको एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। संसार इस बात को नहीं जानता है, परंतु तुम उसको जानोगे, क्योंकि वो तुम में वास करेगा। बहुत से मसीही लोग पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में मानते हैं। बहुत सारे मसीही विश्वासी पवित्र आत्मा को एक पावर, एक शक्ति के रूप में मानते हैं। वे पवित्र आत्मा को बिजली के रूप में मानते हैं या अन्य किसी प्रकार के शक्ति के रूप में मानते हैं, जिसे वे अपनी इच्छा से चालू या बंद कर सकते हैं। पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं, परंतु एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके पास अलौकिक सामर्थ्य है, परंतु यह विचारधारा कि पवित्र आत्मा एक निर्जीव शक्ति है, सच्चाई से बहुत अलग है। पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं, परंतु वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके पास महान अधिकार और सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके पास महान अधिकार और सामर्थ्य है। पहली बात, पवित्र आत्मा के लिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। पवित्र आत्मा के लिए एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। यूहन्ना 14 अध्याय 16 पद में लिखा है, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यूहन्ना 14 के 17 पद में वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यूहन्ना 15 के 26 में वह मेरी गवाही देगा। यूहन्ना 16 अध्याय 13 से 14 पद में वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा के लिए जो सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह जैसे हम एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए बाइबल में वह शब्द इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के पास व्यक्तित्व का मूलभूत स्वभाव है। पवित्र आत्मा के पास व्यक्तित्व का मूलभूत स्वभाव है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है क्योंकि उसमें कुछ मूलभूत स्वभाव या विशेषताएं हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है क्योंकि उसमें कुछ मूलभूत स्वभाव या विशेषताएं हैं। जैसे उसके पास बुद्धि है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास माइंड है। वह परमेश्वर की बातों को जानता और उसकी खोज करता है। वह परमेश्वर की बातों को जानता और उसकी खोज करता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा है, आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। परमेश्वर की आत्मा सब बातें जानता है। वो परमेश्वर की मन की बातों को जानता है। रोमियो 8 के 27 पद में उसके पास मन है। होली स्पिरिट हैव ए माइंड। पवित्र आत्मा के पास मन है और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। रोमियो 8 के 27 में लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 13 पद में लिखा है, और उसमें लोगों को सिखाने की योग्यता है। पवित्र आत्मा के पास बुद्धि है, उन्हें दूसरों को सिखाने की योग्यता है। पवित्र आत्मा के पास बुद्धि है, उसके पास सोचने और विचारने की क्षमता है। पवित्र आत्मा के पास बुद्धि है। पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं, वो भावनाएं प्रकट करता है। होली स्पिरिट हैव ए इमोशन। पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं। विश्वासियों के पापमय कार्यों पर वह शोकित होता है। विश्वासी लोग जब वचन के पालन नहीं करते और पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, तो पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है वो शोकित होता है। इफिसियों 4 के 30 में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 से 4 पद में हनन्याह और सफीरा ने
पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोला, पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोला। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, आत्मा को न बुझाओ। पवित्र आत्मा में संवेदनशीलता है, विषय वस्तु को महसूस करने की क्षमता है। पवित्र आत्मा के पास मन है, पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं, परंतु एक शक्ति को शोकित नहीं किया जा सकता है। यदि पवित्र आत्मा एक शक्ति है तो शक्ति को शोकित नहीं किया जा सकता है। हम बिजली को शोकित या नाराज नहीं कर सकते, परंतु जिनके पास बुद्धि है और जिनके पास भावनाएं हैं उनको शोकित किया जा सकता है। उसमें इच्छा है। होली स्पिरिट हैव ए विल। पवित्र आत्मा के पास इच्छा है। मसीह की देह को वरदान वितरित करने में वह इसका उपयोग करता है। पहला कुरिन्थियों 12:11 में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को पवित्र आत्मा अपने ही इच्छा के अनुसार वितरित करता है। एक वास्तविक व्यक्ति में मन, इच्छा और भावनाएं होती है। माइंड, विल एंड इमोशंस होता है और पवित्र आत्मा में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा में माइंड, विल एंड इमोशन है। पवित्र आत्मा में मन, इच्छा और भावनाएं हैं और इसलिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा के लिए पहली बात एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम का उपयोग किया गया है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के पास व्यक्तित्व का मूलभूत स्वभाव है, उसके पास मन, इच्छा और भावनाएं हैं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। हम कुछ अभिव्यक्तियों को देखते हैं जो पवित्र आत्मा के गुणों के लिए प्रयोग किया गया है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के समान अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। पवित्र आत्मा अनुभव कर सकता है। पवित्र आत्मा अनुभव कर सकता है। पवित्र आत्मा हमें सांत्वना दे सकता है। पवित्र आत्मा सोच सकता है। पवित्र आत्मा बोल सकता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना कर सकता है। पवित्र आत्मा सिखा सकता है। वह अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकता है। वह मना कर सकता है। वो आश्रय क्रम कर सकता है। वो पाप के विषय में लोगों को निरुत्तर कर सकता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के समान अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। चौथी बात, पवित्र आत्मा में ऐसा व्यवहार किया जा गया है जैसा एक व्यक्ति से किया जाता है। पवित्र आत्मा से ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे एक व्यक्ति से ही किया जाता है। पवित्र आत्मा का हमें आज्ञा पालन करना चाहिए। पवित्र आत्मा का आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। प्रेरितों के काम 10:19-21 में पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा, कुरनेलियुस के घर जा। वो वचन को सुनने के लिए तैयार है और पवित्र आत्मा के आदेश से पतरस कुरनेलियुस के घर में गया और उन्हें सुसमाचार सुनाया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से झूठ बोला जा सकता है। हनन्याह और सफीरा ने प्रेरितों के काम 5 में अपनी संपत्ति बेचा और बेचकर पतरस के पास में ला करके दिया, परंतु उन्होंने आधी संपत्ति को अपने पास रख लिया था और उन्होंने प्रदर्शित किया कि हमने सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। और तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह और सफीरा, तूने मनुष्यों से नहीं परंतु पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। उसका विरोध किया जा सकता है। पवित्र आत्मा का विरोध किया जा सकता है। प्रेरितों के काम 7 51 पद में स्तुपनुस ने कहा, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। पवित्र आत्मा का विरोध किया जा सकता है। सदकी फरीसी लोग, धार्मिक अगुवे लोग सुसमाचार का विरोध कर रहे थे, तो स्तुपनुस ने कहा, जैसे जंगल में तुम्हारे बाप दादों ने पवित्र आत्मा का विरोध किया वैसे ही तुम भी परमेश्वर की आत्मा का विरोध कर रहे हो। चौथी बात, उसको शोकित किया जा सकता है। पवित्र आत्मा को शोकित किया जा सकता है।
जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, जब हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते, जब हम प्रार्थना नहीं करते, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। और इसलिए इफिसियों 4:30 में पौलुस प्रेरित कहता है, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। पांचवी बात, उसकी निंदा किया जा सकता है। पवित्र आत्मा की निंदा किया जा सकता है, उसका अनादर किया जा सकता है, उसका अपमान किया जा सकता है। मत्ती 12:31 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं किया जाएगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में किसी प्रकार का निंदा करते हैं या हम अपराध करते हैं तो उसकी क्षमा हो जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। पवित्र आत्मा से ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसा एक व्यक्ति से किया जाता है। हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसको शोकित नहीं करना चाहिए, उसका निंदा या अनादर हमें नहीं करना चाहिए। और इसलिए पवित्र आत्मा के विषय में यदि पूरी जानकारी नहीं है, पवित्र आत्मा के विषय में हमें ज़्यादा समझ नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो कृपया करके पवित्र आत्मा के विरोध में अनर्गल वार्तालाप न करें। थोड़ा सा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के बाद हम दूसरे विश्वासी भाई बहनों को हम तुच्छ समझने लग जाते हैं। कई बार विश्वासी लोग अपने पासवान को तुच्छ समझने लग जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक का आदर कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा से चुने हुए सेवकों का आदर कीजिए। पवित्र आत्मा की निंदा या उसका अनादर कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा कौन है? पहली बात हमने देखा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके पास अलौकिक सामर्थ्य है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा कौन है? तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। होली स्पिरिट इज गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा न केवल एक व्यक्ति है, परंतु वह एक अद्वितीय व्यक्ति है। वो त्रिएक परमेश्वर में तीसरा व्यक्ति है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, वो त्रिएक परमेश्वर में तीसरा व्यक्ति होने के कारण वो परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के समान सामर्थी है। बाइबिल पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहती है। बाइबिल पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहती है। प्रेरितों के काम 5:3-4 में पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तुमने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। पतरस ने कहा कि तुमने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यहाँ पर पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहा गया है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के पास ऐसे गुण हैं जो केवल परमेश्वर के पास में हैं। पवित्र आत्मा के पास ऐसे गुण या ऐसे विशेषताएं हैं जो केवल परमेश्वर के पास में है। जैसा परमेश्वर सनातन काल से है, वो आदि और अंत है। पवित्र आत्मा सनातन काल से है। इब्रानियों 9:14 में लिखा है कि यीशु मसीह सनातन आत्मा के द्वारा अपने लहू को क्रूस पर जो बहाया था उसे लेकर उसने स्वर्गीय स्थानों में अर्पित किया। सनातन आत्मा, पवित्र आत्मा सनातन काल से है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। भजन संहिता 139:7-10 में दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हर जगह उपस्थित है। पवित्र आत्मा सनातन काल से है, वह सर्वव्यापी है। पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हमारा सोचना विचारना वो दूर से समझ लेता है। पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। और चौथी बात जो लूका 1:35 में है, वह सर्वशक्तिमान है। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। वो सनातन काल से है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा के कार्य ऐसे हैं जिन्हें मात्र
परमेश्वर ही कर सकता है। पवित्र आत्मा के कार्य ऐसे हैं जिन्हें मात्र परमेश्वर ही कर सकता है। पहली बात हम देखते हैं, वह कुंवारी से जन्म का कारण हुआ। लूका पहला अध्याय के 35 पद में स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह का देह धारण पवित्र आत्मा के माध्यम से हुआ है। परमेश्वर का वचन मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा से देह धारण किया। यूहन्ना 3 अध्याय 5 और 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। एक व्यक्ति का एक नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है। हमारा नया जन्म जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, अपने पापों से मन फिराकर अपना जीवन प्रभु को अर्पित करते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारी आत्मा में हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं। हमारा नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है। दूसरी बात, वो पवित्र शास्त्र की प्रेरणा में माध्यम था। पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से बोलते थे, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखते थे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 21 पद में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे वो पवित्र आत्मा के द्वारा से उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तीसरी बात, जगत के सृष्टि के कार्य में हम उसका योगदान देते हैं। उत्पत्ति के कार्य में, सृष्टि के निर्माण में हम पवित्र आत्मा को हम देखते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय के पहला और दूसरा पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, पर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना किया, और 2 पद में लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, और तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने वचन को बोला तो पवित्र आत्मा ने उस वचन को लिया और सृष्टि का निर्माण किया। चौथी बात हम बपतिस्मा में देखते हैं। मत्ती 28 अध्याय 18 और 19 पद में प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों में मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। त्रिएक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ। यूहन्ना 14 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुमको एक और सहायक देगा। पवित्र आत्मा हमारा अधिकृत सहायक है। यूहन्ना 14 अध्याय के 16 पद के अनुसार पवित्र आत्मा हमारा अधिकृत सहायक है। परमेश्वर की ओर से विश्वासियों को एक सहायक पवित्र आत्मा दिया जाता है, एक गिफ्ट के बतौर, एक उपहार के रूप में। एक नया जन्म प्राप्त विश्वासी को परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा देता है। He will give you another advocate to help you and be with you forever। वो तुमको एक और सहायक, अधिवक्ता, एडवोकेट देगा। वो तुम्हारी सहायता करेगा और हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा। He will give you another advocate। वो तुमको एक और मददगार, एक और सहायक देगा। Who will never leave you। वो तुमको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। He will give you another helper। वो तुमको एक और सहायक, एक और मददगार देगा। To be with you forever। वो हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा। He shall give you another comforter। वो तुमको एक और सांत्वना देने वाला, मददगार, सहायक देगा। और इन सब को एम्प्लीफाइड बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुमको एक और सहायक देगा। और उसके लिए ब्रैकेट में लिखा है कंफर्टर, एडवोकेट, इंटरसेसर, काउंसलर,
स्ट्रेंथनर, स्टैंड बाई। पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमें दिया गया है और वो हमको कंफर्टर, हमको मदद करने वाला, हमको सांत्वना देने वाला, हमारी सहायता करने वाला है। एडवोकेट, हमारी ओर से पैरवी करने वाला, हमारी सहायता करने वाला। इंटरसेसर, हमारी ओर से मध्यस्थी करने वाला। काउंसलर, हमारी ओर से सलाह देने वाला। स्ट्रेंथनर, हमको नई बल प्रदान करने वाला। स्टैंड बाई, हमारे साथ खड़ा रहने वाला। टू बी विथ यू फॉर एवर, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ में है। उत्पत्ति 2 अध्याय के 18 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसी सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। जिस सहायक शब्द का इस्तेमाल उत्पत्ति 2 के 18 में किया गया है, उसी सहायक शब्द का इस्तेमाल यूहन्ना 14 के 16 में हुआ है। आदम के लिए सहायक हवा को बनाया गया, आदम के लिए सहायक हवा को अर्थात एक स्त्री को बनाया गया है, और विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए सहायक पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको एक और सहायक दूंगा। और त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारा काउंसलर है, वो स्टैंड बाई है, वो हमारे साथ खड़ा रहता है, वो हम में वास करता है। सहायक के लिए ग्रीक में पैरासिलेट शब्द का प्रयोग किया गया है। सहायक के लिए ग्रीक में पैरासिलेट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है बगल में एक, बगल में एक। जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होता है पवित्र आत्मा के रूप में। जब मैं बोलता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझ में होकर के बोलता है, और जब मैं काम करता हूँ तो मैं पवित्र आत्मा से कहता हूँ पवित्र आत्मा आप मेरे साथ चलिए और काम में मेरी सहायता कीजिए। जब मैं स्टडी करता हूँ तो मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा स्टडी करने में आप मेरी सहायता कीजिए। वो बगल में मेरा एक मित्र, एक सहायक, एक मददगार, एक काउंसलर जो हर समय मेरे साथ बना रहता है, वो मेरा व्यक्तिगत संगी या मेरा व्यक्तिगत साथी है। होली स्पिरिट इज माई पर्सनल काउंसलर, होली स्पिरिट माई पर्सनल पार्टनर है, वो मेरा व्यक्तिगत सहायक है, मेरा साझेदार है, मेरा मददगार है, मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मेरा सीनियर पार्टनर है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के नाते वो हमारा मार्गदर्शन करने, हमें सांत्वना देने के लिए हमारा उत्तम मित्र बन जाता है। होली स्पिरिट इज माय सीनियर पार्टनर, पवित्र आत्मा मेरा वरिष्ठ सहायक है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ कर सकता है, और जो सब जगह उपस्थित है, और जो सनातन काल से है। हम इसको व्यवहारिक रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं, पवित्र आत्मा हमारा व्यक्तिगत वरिष्ठ सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा मित्र है, हमारा व्यक्तिगत मित्र है। यहाँ पर इसे समझने के लिए कुछ बातों को हम देख सकते हैं। पहली बात, अंधकार के समय में पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। अंधकार के भय के समय में पवित्र आत्मा एक असाधारण इलाज है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है। भजन 23 की 4 में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तब भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। पवित्र आत्मा के रूप में त्रिएक परमेश्वर मेरे साथ में रहता है, और इसलिए मैं अंधकार के भय से नहीं डरूंगा। रात्रि में अनिद्रा का इलाज है। कई बार हमें नींद नहीं आता है, तो पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा स्वप्न और दर्शन के द्वारा से मुझसे बातचीत कीजिए, परमेश्वर के वचन से मुझे बातचीत कीजिए। आज की रात मुझे विश्राम और शांति दीजिए, ताकि मैं सुबह उठकर मैं प्रभु का धन्यवाद कर सकूं। और पवित्र आत्मा हमको मीठी नींद प्रदान करेंगे, ताजगी प्रदान करेंगे। यह रात्रि में अनिद्रा का इलाज है, और इसलिए पवित्र आत्मा की सहभागिता का प्रयास कीजिए और आपको बहुत मीठी नींद आ जाएगी। यह एकाकीपन का शानदार इलाज है। कई लोग अकेले हैं अपने जीवन में, परंतु आप अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ में, और पवित्र आत्मा के साथ अपनी मित्रता को विकसित कीजिए। जैसे हम अपने मित्र से व्यवहार करते हैं, अपने मित्र से बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा से वैसे ही बातचीत करें। वो हमारा सीनियर पार्टनर है। यह टूटे हुए हृदय का इलाज है। अपने हृदय के रिक्त और पीड़ित स्थान पर पवित्र आत्मा को स्थापित होने दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे टूटे हुए हृदय में हमें सांत्वना देता है, हमको चंगाई प्रदान करता है, और हमको फिर से नई बल और नई शक्ति वो प्रदान करता है।
असहाय अवस्था का यह एक अचूक इलाज है और शक्तिहीनों के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। कई बार हम एकदम असहाय हो जाते हैं, निरुपाय हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम एकदम निर्बल हो जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमको नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य प्रदान करता है। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारा दोस्त है, हमारा सहायक है, वो हमको सामर्थ्य प्रदान करता है, हमें शांति प्रदान करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें चंगा करता है और हमको नया बल प्रदान करता है। ये बाइबिल की शिक्षा और सुसमाचार प्रचार के लिए प्रेरणा स्रोत है। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा बाइबिल का लेखक है। जब मैं बाइबिल पढ़ता हूँ तो कहता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे वचन को सिखाइए। परमेश्वर पिता को उसकी इच्छा और उसकी योजना को, प्रभु यीशु मसीह को मुझ में प्रकट कीजिए। आज, कल, संडे, रविवार को जो मुझे प्रचार करना है मुझे सिखाइए। परमेश्वर की इच्छा को, उसकी भावनाओं को मेरे अंदर में डालिए और मैं पवित्र आत्मा में होकर वचन को मैं बोलने पाता हूँ। पवित्र आत्मा बाइबिल का लेखक है। पवित्र आत्मा हमको जब तक वचन का प्रकाशन न दे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सातवीं बात, व्यक्तिगत कार्यों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारा अधिकार है। जब मैं स्टडी करता हूँ तो कहता हूँ, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई कीजिए। जब मैं किचन में जाकर काम करता हूँ, खाना बनाने का कार्य करता हूँ, तो मैं कहता हूँ, पवित्र आत्मा इस सब्जी को बनाने में मेरी सहायता कीजिए, इस केक को बनाने में आप मेरी सहायता कीजिए। जब बर्थडे आता है या धन्यवादी पर्व आता है तो मैं केक बनाता हूँ और कहता हूँ, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए, इस केक को आशीषित कीजिए ताकि सब लोग खाकर तृप्त हो और आशीषित हो। आप भोजन बनाते हैं तो पवित्र आत्मा का सहायता कीजिए। आप स्टडी करते हैं तो आप पवित्र आत्मा का सहायता कीजिए। जब ऑफिस में, जॉब में रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं तो कहिए, पवित्र आत्मा मेरे साथ ऑफिस चलिए और मेरे काम में मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने काम को परफेक्शन के साथ, मैं उत्तमता के साथ मैं पूरा करने पाऊँ। पवित्र आत्मा हमारा कार्यों में मदद करेगा। ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है क्योंकि वो हम में वास करता है और हमारे साथ रहता है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है क्योंकि उसके पास मन, इच्छा और भावनाएं हैं। पवित्र आत्मा का हमें हमेशा आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत साथी है, वो हमारा व्यक्तिगत साथी है, हमारा व्यक्तिगत मित्र है। आइए हम पवित्र आत्मा को अपना मित्र बनाएं, अपना पार्टनर, अपना साझेदार बनाएं, अपना साथी बनाएं और प्रतिदिन उसके अगुवाई में चलते हुए मसीही जीवन का आनंद उठाएं। पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए, पवित्र आत्मा को अपना पूरा जीवन सौंप दीजिए और कहिए, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा, प्राण और शरीर पर, मेरे मन, इच्छा, भावनाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखिए और परमेश्वर की महिमा के लिए आप मुझको इस्तेमाल कीजिए। तो आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा से वो परमेश्वर की महिमा करेगा, आपके द्वारा से परमेश्वर की ओर से वो बोलेगा, आपके द्वारा से लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, आपके द्वारा से लोगों को स्पर्श करके चंगाई प्रदान करेगा और आपके द्वारा से लोगों को सांत्वना प्रदान करेगा। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा परंतु एक और सहायक दूंगा। पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर अपने विश्वासियों को परमेश्वर ने दिया है। पवित्र आत्मा हर पल हमारे साथ रहता है, वो हम में वास करता है, वो हमारे बगल में खड़ा रहता है और हमारी मदद करने के लिए वो हर समय तैयार रहता है। हम पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा को वेलकम करें और अपना जीवन का प्रभु, मास्टर, स्वामी पवित्र आत्मा को बना दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। प्रभु, आप हमको पवित्र आत्मा का दान एक गिफ्ट के रूप में आप हमें प्रदान करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप हम में वास करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप जीवन के हर पल हमारे साथ में रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं और हम में हो करके प्रभु इस संसार में पिता की आराधना करते हैं और इस हम में होकर सुसमाचार प्रचार का कार्य करते हैं, हम में होकर लोगों को सांत्वना देते हैं, हम में होकर लोगों को आप चंगाई प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं
हम अपना जीवन इस वक्त आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को अपने नियंत्रण में लीजिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो, तुम अपने नहीं हो परंतु दाम दे करके मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करो। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरे शरीर को अपना मंदिर कहा। प्रभु मेरा शरीर अब आपका मंदिर है, मैं जीवते परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं इसके लिए पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। और हे पवित्र आत्मा, हमारे शरीर के अभिलाषाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण कीजिए। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड को हमारे अंदर में जलाकर राख कर डालिए और हमें शुद्ध मन और शुद्ध विचार उत्पन्न कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए कि हम पवित्रता के साथ और नम्रता और दीनता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हुए पिता की महिमा करने पाएं। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें। इस संसार में हमारे जीवन से किसी भाई बहन को ठोकर ना पहुँचे, परंतु इस संसार में हर एक लोग हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखे, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करें और हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस समय जो लोग दुखित हैं प्रभु, जो शोकित है, मैं दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा आप उनको सांत्वना प्रदान करें। जो इस वक्त बीमार अस्वस्थ है, हे पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करें और उनको चंगाई प्रदान करें। जो एग्जाम्स में है, हे पवित्र आत्मा उन बच्चों की साथ अगुवाई करें ताकि अपने एग्जाम्स को में वो अच्छी रीति से लिख सके और अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त करके तेरी महिमा करने पाए। हे पवित्र आत्मा, हर एक परिवार में पति और पत्नी के बीच में शांति स्थापित कीजिए, भाई बहनों के बीच में शांति स्थापित कीजिए, कलीसिया और पासवान के बीच में एकता स्थापित कीजिए ताकि हम परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में प्रभु यीशु की महिमा करने पाएँ। हे पवित्र आत्मा, सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारे उपयोग कीजिए, हमारे संसाधनों का उपयोग कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद यीशु मसीह, आप हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कर, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी नौकरी व्यवसाय से, हमारी कलीसिया से परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु यीशु का नाम ऊंचा उठाई जाए। धन्यवाद पिता, आपने हमको एक सहायक दिया ताकि हम दिन प्रतिदिन तेरी स्वरूप और समानता में, तेरी पहचान में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।